हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैड सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखने वाले लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग सीखने वाले कुछ और टूल्स कैड के अंदर। तो अब ये धीरे धीरे एक एक टूल्स आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये टूल्स के बाद आपको एक परफेक्ट ड्राइंग बनाने आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो ऑप्शंस है वो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट की पहले बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको एंटर करना है, जी हाँ, PL। जैसे मल्टीलाइन के लिए ML एंटर करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए XL एंटर करना है, वैसे पॉलीलाइन के लिए PL एंटर करेंगे। तो पॉलीलाइन कमांड के नीचे 3D पॉलीलाइन कमांड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3D पॉलीलाइन और पॉलीलाइन अगर ये स्क्रीन पे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों सेम दिखाई देगी। तो इसमें हम 3D पॉलीलाइन ये ऑप्शंस अगर ड्रॉ करेंगे या पॉलीलाइन भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, क्योंकि हम 3D का ऑब्जेक्ट नहीं सीख रहे, हम 2D सीख रहे हैं। तो 2D के लाइन्स है तो नॉर्मली आपको 2D के अंदर सेम दिखाई देगी दोनों भी लाइन्स, इसीलिए फिलहाल आपको 3D पॉलीलाइन में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। तो वो हम करने वाले नहीं, हम पॉलीलाइन सीखेंगे। तो पॉलीलाइन के लिए मैं शॉर्टकट की टाइप करके बता देता हूँ आपको कमांड लाइन के ऊपर। देखते हैं हमारा शॉर्टकट की किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं PL एंटर करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, PL कर रहा हूँ और PL के बाद एंटर बटन। आपको एक कमांड आ चुका है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, जैसे कि लाइन के लिए आता था वैसे PL P लाइन। सो लेट्स स्टार्ट आओ पॉलीलाइन। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरफ माउस स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका रीज़न है मेरा ऑर्थो प्रोजेक्शन ऑन है। आप देख सकते हैं बॉटम में ऑर्थो प्रोजेक्शन ये ऑन है, और ऑर्थो प्रोजेक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं पुराने वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, जो इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियोस है कैड के, वो आप देख लीजिए, फिर आप ये पॉलीलाइन प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तो ऑर्थो ऑन करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन है और मैं इसे 6 इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से 4 इंटर कर रहा हूँ, ये लाइन से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। यहाँ पे 6 इंटर कर रहा हूँ और बाद में मैं C इंटर कर रहा हूँ, क्लोज। आप बोलोगे तो बिल्कुल लाइन की तरह ही है, ऑफकोर्स ये लाइन की तरह ही इसके सब कमांड देने हैं। लेकिन लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। जब आप लाइन से, सपोज मैं यहाँ पे लाइन का भी एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, L इंटर, सेम रेक्टेंगल आप चाहिए तो ड्रॉ कर लो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ पहला पॉइंट, फिर मैं 6 इंटर कर रहा हूँ, फिर माउस ऊपर रख रहा हूँ, फिर 4 इंटर, फिर माउस इस तरफ 6 इंटर और C इंटर। तो यहाँ पे है लाइन से ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल और यहाँ से पॉलीलाइन से किया हुआ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे पॉलीलाइन से है और यहाँ पे लाइन से है, ये आपको तुरंत पता चल रहा है। जैसे आप माउस उसके ऊपर रखोगे तो आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स वहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है इस लाइन के बारे में। ये पॉलीलाइन है, उसका बाई लेयर क्या है, कलर और लेयर कौन सी प्रॉपर्टी है, लेयर की सब टाइप्स वहाँ पे दिया है। यहाँ पे लाइन है और वो ये बता। तो लाइन है और पॉलीलाइन है, दोनों सेम है, दोनों में ऑब्जेक्ट तो सेम ही बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है दोस्तों। क्या डिफरेंस है इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको सेपरेट सिलेक्ट होते हुए दिखाई देगा। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिसिलेक्ट करने के लिए एस्केप, फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ एस्केप, सब सेपरेट। लेकिन यहाँ पे एक ही बार क्लिक कर दो, चारों भी लाइन एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो पॉलीलाइन से जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कंटिन्यू रहता है, बल्कि लाइन से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इस तरह से अलग अलग रहता है। तो ज़्यादा लाइन यूज करनी है पॉलीलाइन, ये आपका सवाल रहेगा और मेरा जवाब है को पॉलीलाइन यूज़ करो, क्योंकि पॉलीलाइन आपको एक ही क्लिक में सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो आप बोलोगे कि आपको ये लाइन डिलीट करनी रहेगी, तो उसके लिए भी तो ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए ऑप्शन है, अगर ये पॉलीलाइन को आपको ब्रेक करना है तो आपको प्रेस करना है X एंटर। कमांड लाइन पे मैं X टाइप कर रहा हूँ, कमांड लाइन दिखा रहा हूँ आपको। कमांड में मैं X और एंटर कर रहा हूँ। X का मीनिंग होता है एक्सप्लोड, और उसने एक ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्ट किया था 1 पाउंड और उसको एक्सप्लोड कर चुका है वो। देखते हैं अब ये लाइन मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो पॉलीलाइन को मैं लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये लाइन हो चुकी है, अगर वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया अपने पॉलीलाइन से
तो उसे एक्स सेंटर यानी कि एक्सप्लोर, आप उसको सिलेक्ट करिए, एक्स सेंटर करिए, लाइन अलग अलग मिलेगी। तो इस तरह से ये पॉलीलाइन का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। पॉलीलाइन का एक बेसिक यूज़ मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। पॉलीलाइन हम एडवांस में भी सीखेंगे कि पॉलीलाइन के अंदर और कौन से ऑप्शन से आर्क कैसे ड्रॉ होता है पॉलीलाइन की मदद से। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेंगे तो पॉलीलाइन वहाँ पे उस आर्क के साथ यूज़ करेंगे। तो फिलहाल पॉलीलाइन में इतना ही सीखो आप, और पॉलीलाइन के बाद हम आगे का टूल लेंगे, उसका नाम है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन ये ड्रॉ करने के पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ज़रूरी है करना, क्योंकि पॉलीगॉन के जो स्टेप्स है उसमें ये इंक्लूड है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में जा रहा हूँ, और ड्रॉ टूल बार में सर्कल ये कमांड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सर्कल के लिए सी इंटर ये शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने कि सर्कल ये कमांड पूरा डिटेल में नहीं सीखा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सर्कल लेना सिखा रहा हूँ आपको। तो सर्कल पे आप क्लिक करिए और स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप ब्लैंक पे, और 3 एंटर, 3 4 कोई भी एक रेडियस का आप ये सर्कल लीजिए। ये 3 एंटर रेडियस था सर्कल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने किया 3 एंटर, तो 3 एंटर का एक सर्कल आ गया। आप और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सेम रेडियस का ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे क्लिक और 3 एंटर। ये सर्कल यहाँ पे 2 अलग अलग ड्रॉ कर दिया हमने, दोनों भी 3 रेडियस के, मतलब 3 रेडियस यहाँ पे टाइप किया मैंने। रेडियस आपको सबको पता रहेगा, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है ये सोचकर मैं ही आपको कैड पढ़ा रहा हूँ। तो रेडियस, डायमीटर, ये छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है, लेंथ, विड्थ, या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको पता नहीं तो एक बार बता देता हूँ। रेडियस यानी कि कोई भी सर्कल का सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है सरकमफेरेंस की तरफ, या सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस, ये है इसकी रेडियस, है ना। सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, तो ये रेडियस है। और डायमीटर क्या कहा जाएगा, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ योर सर्कल, दैट इज डायमीटर। ऑफकोर्स एवरीवन नोज दैट जो लार्जेस्ट कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल के अंदर वही डायमीटर होगा, या रेडियस का दुगना। यस, रेडियस जब हम 2, डायमीटर इज इक्वल टू 2r और r स्क्वायर वी कैन से, है ना, अनदर वे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, डायमेंशंस, डायमीटर इज इक्वल टू 2r नॉट r स्क्वायर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पॉलीगॉन के बारे में, तो फिलहाल हम पॉलीगॉन के बारे में ज़्यादा सीख लेते हैं। तो मैं ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे जा रहा हूँ और पॉलीगॉन पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, बताइए, ज़रा सोच के बताइए। सोच लिया? यस, कमांड लाइन में जो इंस्ट्रक्शन आई है वो चेक करना है। ये ज़रूरी है आपको कि आप नए हो कैड में तो हमेशा कमांड लाइन की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। तो पॉलीगॉन, एंटर नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन में कितने साइड्स रहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, बताइए। यस, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे होगे शायद, ये मैं सोच के आगे बढ़ाता हूँ। मिनिमम 3 साइड्स रहते हैं और मैक्सिमम आप 360 ले सकते हैं। 360 यानी कि एक सर्कल ही बन जाएगा। इतने मैक्सिमम तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो सर्कल ही दिखाई देगा 360 पॉइंट्स, 360 एंगल्स में। तो फिलहाल तो मिनिमम हम लेके देखते हैं 3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स में 3 ले रहा हूँ, यानी कि ट्रायंगल, ये पॉलीगॉन नहीं, ये ट्रायंगल ही बन जाएगा। तो चलिए ट्रायंगल तो सर ट्रायंगल, या हम लोग 4 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं तो पेंटागन बनेगा, 6 लेते तो हेक्सागन बनेगा, 8 लेते तो ऑक्टागन बनेगा। तो ये सब हमें चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ट्रायंगल लिया है। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, मैं इंस्ट्रक्शन की तरफ ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले अपने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स एंटर किया है, जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 था, मैंने 3 ले लिया। आप कोई भी ले सकते 3 के बाद, मतलब मिनिमम 3 है, 3 से नीचे तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वो पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। तो स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, ये हमारा नेक्स्ट कमांड है। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे सर्कल के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आऊँगा और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लूँ, लेकिन मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फिर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इसे। तो उसके लिए एक बात याद रखनी है यहाँ पे, और हमेशा आगे चलकर जितनी भी ड्राइंग्स आएगी सर्कल से रिलेटेड, उसमें ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सर्कल से रिलेटेड कुछ भी काम करो तो उसके माउस पॉइंटर्स बॉर्डर पे लेके आओगे सर्कल के, यानी सरकमफेरेंस पे लेके आओगे,
तो आपको सेंटर पॉइंट वहाँ पे दिखाई देगा, सेंटर पॉइंट हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे ये दिख रहा है, और वो सेंटर भी इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट स्नैप टूल है हमारा एक्टिवेट है, और ऑब्जेक्ट स्नैप हमेशा ऑन रहता है, इसकी वजह से हमें वहाँ पे दिख रहा है वो सेंटर पॉइंट है। अब हमारा आसानी से हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे पिक कर रहे हैं, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का जो सेंटर पॉइंट मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ ये सर्कल का ही ले रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कमांड लाइन को वापस जूम करना चाहूँगा। यहाँ पे कमांड लाइन में आपको दिया है आगे की कमांड, एंटर एन ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। सो व्हाट डज इट मीन्स? इंस्क्राइब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब क्या होता है, तो यही देखेंगे अभी। इंस्क्राइब इन सर्कल यानी यहाँ पे शॉर्टकट की दी है उसके लिए आई, और इसके लिए शॉर्टकट की दी है सी। तो आई के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। इंस्क्राइब यानी इनसाइड द सर्कल, इट विल टच इनसाइड टू द सर्कल, एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, इट विल टच फ्रॉम द आउटसाइड टू द सर्कल। जो पॉलीगॉन आप लेने वाले हो, पॉलीगॉन फिलहाल हमारा ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल सर्कल के इनसाइड से टच होगा उसको इंस्क्राइब बोलेंगे, और वो अगर आउटसाइड से टच होगा तो उसे सर्कमस्क्राइब बोलेंगे। तो उसके लिए आपको कैसा चाहिए, इंस्क्राइब चाहिए तो आई एंटर करिए, आई एंटर, मैं आई एंटर कर रहा हूँ। मैंने तो इंस्क्राइब बोला, यहाँ पे तो बाहर आ रहा है। अभी मैंने आगे की कमांड नहीं देखी ना इसके लिए, तो कमांड आगे की देख लो आप। कमांड पॉइंट कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन जो है उसमें फिर से जाओ और देखो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस कितनी थी याद करो, 3। यस ऑफ कोर्स 3। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मैंने बस सेंटर पॉइंट पिक किया है माउस से, उसके बाद मैंने कमांड लाइन पे फॉलो की इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है सर्कल के अंदर। उसको इंस्क्राइब इन सर्कल बोलते हैं। तो चलिए सर्कमस्क्राइब का भी एग्जांपल देख लेते हैं। POL यानी कि पॉलीगॉन, ये उसकी शॉर्टकट की है। आई विल मेक द जूमिंग हियर एंड आई विल शो यू पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। इस बार मैं 3 साइड्स लेना चाहता हूँ तो 3 लूँगा, 6 लेना चाहता हूँ तो 6। चलिए 6 लेते हैं हम लोग। हेक्सागन, 6 साइड्स के पॉलीगॉन को हम हेक्सागन बोलते हैं, एवरीबडी नोज दैट। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अभी हम स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन के लिए माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे, और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन माउस पॉइंटर जैसे बॉर्डर पे लेके आओगे, सर्कल का सेंटर हाईलाइट हो रहा है, और क्लिक करोगे। ध्यान रखिए कि बॉर्डर पे आपको क्लिक नहीं करना है, बस माउस पॉइंटर मूव करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंटर दिखाई देगा, लेकिन सेंटर पे क्लिक करो। उसके बाद सी इंटर मैं करूँगा, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल नेक्स्ट कमांड है हमारी। एंड मैं इसके बाद रेडियस, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल, जो पॉलीगॉन के कमांड से वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल, पॉलीगॉन सर्कल के आउटसाइड में ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे 6 साइड्स का पॉलीगॉन था, और यहाँ पे 3 साइड्स का पॉलीगॉन था, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप 3 साइड्स का लेना चाहते हो तो 3 साइड का लीजिए। तो ये मैंने दिखाया इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब क्या होता है। तो क्या ये नहीं हो सकता है क्या विदाउट सर्कल हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकें? ऑफकोर्स हो सकता है, सर्कल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। पॉलीगॉन POL एंटर। नंबर ऑफ साइड्स कितना लेना चाहते हैं आप? 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। चलो 5 लेते हैं, पेंटागन वाला पॉलीगॉन लेते हैं हम लोग। 5 लिया। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, कहीं पे भी स्पेसिफाई कर दीजिए। इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब, इससे कुछ लेना देना नहीं है आपको अभी, क्योंकि हमारे पास सर्कल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बस स्कीप करेंगे, और स्कीप करने के लिए आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल भी है ही नहीं है, तो रेडियस आप कोई भी दे सकते हैं पॉलीगॉन के लिए। पॉलीगॉन की रेडियस आप कुछ भी दे सकते हैं। आप ऐसा क्लिक करिए, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, या लिख रेडियस भी टाइप कर दीजिए तो भी चलेगा। तो इस तरह से पॉलीगॉन, ये पेंटागन ड्रॉ हो चुका है। तो पॉलीगॉन विदाउट सर्कल भी होता है, विद सर्कल भी होता है, और वो किस तरह से होता है मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा ज़रूर बजाइएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियोज़ की। तो ठीक है, इसके बारे में कुछ कमेंट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ूंगा, उसके आंसर्स, उसके रिप्लाईज करते रहूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।